आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे हम लोग अपने रिसोर्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। जैसे पहला हमारा होगा नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा होगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स। देखिए यहाँ पे ना बच्चे ना ह्यूमन मेड रिसोर्स को और ह्यूमन रिसोर्स को एक ही समझ लेते हैं, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो इन दोनों के बारे में अभी हम लोग डीप स्टडी करेंगे, लेकिन एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज अपना शुरू कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। देखा जाए क्या है नेचुरल रिसोर्स में। पहला यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्स आप बेसिकली कहाँ से प्राप्त करते हो, नेचर से प्राप्त करते हो, बिना उसमें कोई और फेर किए, कोई उसमें बिना कुछ ऐड किए, कुछ माइनस किए, बिना कुछ किए यदि आप कोई रिसोर्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट से इस्तेमाल कर रहे हो, नेचर से इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो रिसोर्स हमारा नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। नेचुरल रिसोर्स का हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए एयर, वाटर, रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब का सब हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। क्या ये सब हम लोग बनाते हैं क्या? नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में है, नेचर में है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर लेते हैं। तो जो रिसोर्स हम लोग बेसिकली नेचर से डायरेक्टली उठा के इस्तेमाल कर लें, वो हमारा कहलाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें बहुत सारे रिसोर्स हमारे ऐसे हैं जो कि नेचर ने हम लोगों को गिफ्ट में दे दिया फ्री में। क्या, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या नेचर कहता है कि सांस तुमने लिया हमको पैसा लाओ, ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता। इसका मतलब हो गया कि नेचर ने हम लोगों को फ्री में गिफ्ट के तौर पे बहुत सारे रिसोर्स दिए हैं और उसके बारे में वो कुछ ले भी नहीं रहा हमसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मैनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड। यहाँ पे मे कर लीजिएगा, मैनी नहीं होगा यहाँ पे मे कर लीजिएगा, ठीक है, MAY में। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे मान लीजिए हमारा रिसोर्स कोई पाया गया, जैसे आप सपोज कीजिए कि जैसे पटना में गांधी मैदान है ना, पटना में गांधी मैदान के नीचे मान लीजिए पाया गया बहुत बड़े लेवल पे सोना पाया गया, ठीक है। क्या वो सोना हमने बनाया? नहीं बनाया हमने, वो तो नेचर के द्वारा पहले से बना के रखा गया है। तो उस सोने को हम लोग कैसे निकालेंगे? अपने हाथ से नहीं निकाल पाएंगे हाथ से, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ टूल्स का, कुछ टेक्नोलॉजी का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि नेचुरल रिसोर्स का अच्छे तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हम लोगों को टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी कि कुछ मशीन लगाने पड़ते हैं, कुछ आइडिया लगाना पड़ता है, तभी हम लोग उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे मान लीजिए रिवर है, यदि आपको नदी से अपने खेत में पानी डालना है, नदी में तो पानी फ्री है, कोई उससे पैसा नहीं ले रहा, लेकिन उससे यदि आपको अपने खेत में पानी डालना है तो क्या आप हाथ से पानी डालेंगे? नहीं, उसमें फिर आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कुछ मशीन का, कुछ टूल्स का, कुछ आइडिया का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम लोग उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर। देखिए अब जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारा सबसे पहला रिसोर्स कौन सा टाइप हो गया? नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को भी हम लोगों ने 4 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। सबसे पहला होगा हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, दूसरा होगा ओरिजिन, तीसरा होगा स्टॉक, स्टॉक का मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है, और चौथा होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इन चारों के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, और ये चारों का चारों हमारा किसके अंदर आएगा? नेचुरल रिसोर्स के अंदर आएगा। इन चारों को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड टाइप नेचुरल रिसोर्स में, जो कि हमारा होगा ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स। ओके, चलिए तो अब इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके अपना पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बारे में। सबसे पहला इसमें क्या कहा गया, जरा देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो इसके अंदर भी रिसोर्स को 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। पहला हमारा एक्चुअल रिसोर्स हो गया और दूसरा हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। अब चलो इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। देखो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड विच आर करेंटली बीइंग यूज्ड।
मतलब कि एक्चुअल रिसोर्स का मतलब होता है कि वो रिसोर्स जो कितना है ये हमको मालूम है, यानी कि कितना ज़्यादा है कितना कम है ये हमको मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, उस रिसोर्स का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो उस रिसोर्स को हम लोग कह देंगे एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स का सिंपल मतलब क्या हो गया? एक्चुअल रिसोर्स का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि वो रिसोर्स कितना है ये हमको मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, वो रिसोर्स का इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्स। एग्जाम्पल देखो, द कोल डिपॉजिट्स इन रूड रीजन ऑफ जर्मनी, दामोदर वैली कोल फील्ड्स इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। यानी कि जर्मनी में हमारा एक जगह है जिसका नाम है रूड, RUHR। यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि इस रूड वाले जगह में जो कि जर्मनी में है, यहाँ पे कितना कोयला है हमको मालूम है, यानी कि क्वांटिटी हमको मालूम है कितना कोयला है, और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्चुअल रिसोर्स कहलाएगा। देखो, एक्चुअल रिसोर्स के बारे में जब आपको उतना कुछ मालूम भी नहीं रहे ना, तो इतना बस आप याद रखिए कि एक्चुअल रिसोर्स का मतलब होता है कि वो रिसोर्स जो कि कितना ज़्यादा है कितना कम है ये हमको मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, उसका इस्तेमाल भी हम लोग अभी कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूड, और वहाँ पे पाया जाता है कोयला, तो उस कोयले के खदान में कितना कोयला है ये भी हमको मालूम है। दूसरी बात, उसका इस्तेमाल भी जर्मनी के लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्स। दामोदर वैली कोल फील्ड्स इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली है, और दामोदर वैली में कोल फील्ड है, यानी कि कोयले का बहुत बड़ा खदान है। उस कोयले के खदान में भी कितना कोयला है ये भी हमको मालूम है, उसका इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक्चुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, तो ये सब का सब हमारा, झारखंड में भी कोयले का खदान है, उड़ीसा में भी कोयले का खदान है बहुत बड़े बड़े, तो इन सभी जगहों पर कोयला कितना है ये हमको मालूम है, और उसका इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है। अब एक्चुअल रिसोर्स के बाद है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। ये क्या है जरा देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। इसका मतलब हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब कि कोई रिसोर्स कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है ये हमको पूरी तरीके से मालूम नहीं है, प्लस उसका इस्तेमाल भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। देखो, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब होता है कि वो रिसोर्स जिसका क्वांटिटी हमको मालूम है, यानी कि कितना कम है कितना ज़्यादा ये हमको मालूम है, और उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब है कि रिसोर्स कितना ज़्यादा है कितना कम है ये हमको मालूम नहीं है, प्लस हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। चलिए जैसे आगे देखो फिर, दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। अच्छा, जैसे पोटेंशियल रिसोर्स में क्या आपने पढ़ा अभी, पोटेंशियल रिसोर्स में अभी तुरंत आपने पढ़ा कि रिसोर्स कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है हमको मालूम नहीं है, पहली बात उसका इस्तेमाल भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग फिर कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी आने वाले समय में हमको मालूम चल जाएगा कि आखिर कितना रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो हो सकता है हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर लें। इसको बेसिकली हम लोग अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। आगे देखो, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू इजिली यूटिलाइज दिज रिसोर्सेज। तो हो सकता है कि इस रिसोर्स का इस्तेमाल हम लोग अभी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट में उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से भी हम लोग इसका अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है इसको आगे चल के हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगा तो आगे चल के फ्यूचर में कभी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आगे, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में, लद्दाख कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो हमारा लद्दाख है वहाँ पे पाया जाता है यूरेनियम। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। यानी कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन कितना है ये हमको मालूम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल भी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास उतना बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल कर सके। और दूसरी बात, इसका इस्तेमाल हम लोग फिर कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कर लेंगे कभी। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तुरंत लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के अंदर हम लोगों ने एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स को हमने खत्म किया। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए उसके बाद फिर हमारा आता है ओरिजिन वाला, बी नंबर पे। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।